रेड बाइक के सभी दर्शकों को मेरा आह्वान। मैं अमित आस्क कारगुरु से आया हुआ था बैंकॉक इसी एक्सपो को कवर करने, जब यहाँ भूकंप के हमें भारी झटके महसूस हुए। जिस समय यह भूकंप आया, इंडिया के टाइम के अनुसार वो लगभग 11:50 या 55 मिनट का समय था, जब मैं लगभग इस जगह पे खड़ा हुआ था, इस ब्लैक कार के पीछे की तरफ, जब ये भूकंप के झटके हमें महसूस हुए और जमीन पर थोड़ी थरथराहट मैंने पहले महसूस की। और मैं अपनी बेटी के साथ इस एक्सपो को कवर करने आया हुआ हूँ और यहाँ पर ही मुझे एहसास हुआ। उस समय एक और जर्नलिस्ट मिल गए थे हमें, जो इंडिया में काम करते हैं, उनके साथ बात कर रहा था जब ये भूकंप के झटके हमें यहाँ पर फील हुए। मैंने उनके साथ शेयर किया कि मुझे लगता है अर्थक्वेक आया है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं लगा। और फिर थोड़ी देर बाद उनको लगा कि हाँ ये दिक्कत है, और उन्होंने ब्लैक कलर की कार को पकड़ लिया अपने हाथों से। और मैं फील कर रहा था कि कितना तेज झटका है, इसलिए मैं अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। मेरी बेटी बगल में मौजूद थी और उसने भी उसको फील किया। और थोड़ी देर बाद देखा तो यहाँ पर भीड़ ने भबड़ाना शुरू कर दिया, हो हल्ला मचने लगा। ऊपर की रेलिंग्स, जितने भी लाइटिंग लगी हुई है, ये सारी एकदम से बुरी तरह यो शेक करने लगी, जैसे कि झूला स्विंग करता है, लगभग वैसे ही झूलने लगी। और फिर उसके बाद एक एक करके गार्ड्स ने चिल्लाना शुरू किया कि आप सब लोग प्लीज यहाँ से निकलिए, भूकंप है, प्लीज निकलिए। लेकिन वो भाषा हमको उतनी अच्छे से नहीं समझ में आती, क्योंकि वो थाई भाषा थी, तो हम थोड़ी देर समझ नहीं सके कि हो क्या रहा है, ये लोग क्यों पैनिक कर रहे हैं। फिर उसके बाद याद आया कि ये भूकंप है, हमें बाहर जाना चाहिए ओपन एरिया में। लेकिन तब तक भूकंप के झटके धीरे धीरे कम होने शुरू हुए। ये झटके वैसे तो चले लगभग करीबन 1.5 मिनट तक हमने अच्छे से महसूस किया, लेकिन 1.5 मिनट के बाद ये झटके काफी हल्के हो गए और फिर महसूस होना बंद हो गया। हालांकि तब तक अधिकतर, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी। इस समय जो आप भीड़ देख रहे हैं उससे लगभग 4 गुना ज्यादा भीड़ थी। वो सब धीरे धीरे फिर बाहर निकलना शुरू हुए। काफी लोग पैनिक कर रहे थे, कुछ लोग घबरा रहे थे, ओल्ड एज के लोग काफी परेशान से दिख रहे थे, क्योंकि भूकंप थाईलैंड में बहुत कॉमन नहीं है। हाँ आते हैं, लेकिन इतने कॉमन नहीं है कि इतने बड़े भूकंप को भी कोई नोटिस ना कर सके। वो यहाँ पर नहीं था। जब ये पता चला कि यह 7.3 रिक्टर स्केल पर यहाँ पर मौजूद हुआ था, तब हमें एहसास हुआ कि ये तो बहुत ज्यादा है। हमने इंडिया में कभी भी 4.5 से ऊपर नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि हमारा सेस्मिक जोन में है दिल्ली शहर, लेकिन उसके बावजूद ऐसे झटके हमने कभी नोटिस नहीं किए थे। यहाँ पर जो नोटिस किया वह रियली चौंकाने वाला था। और यहाँ से हालांकि एग्जिट के सारे दरवाजे पूरे हॉल के खोल दिए गए थे, और इस हॉल में उस समय लगभग गिरी हालत में 1.25 लाख लोग रहे होंगे, और वो सारे एक एक करके निकलना शुरू हुए बाहर। और सारे एग्जिट गोल, जितने भी गेट थे, सब खोल दिए गए थे और सब लोगों ने एक एक करके बाहर जाना शुरू किया, सिवाय गार्ड्स को छोड़कर जो सिक्योरिटी संभाल रहे थे। वो उनके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं बचा था। सारी गाड़ियां ऐसे ही ओपन थी, सब इसी तरह क्लीन कंडीशन में मौजूद था। और सब मतलब इवन मैंने काफी 3 से 4 मिनट बाद भी नोटिस किया था कि यहाँ पे ये जितने भी लाइटें, स्विचेस, सब चीजें थी, सब प्रॉपर स्विंग कर रहे थे। कोई भी मतलब स्टेबल कंडीशन में 4 से 5 मिनट बाद भी नहीं हो पाया था कि भूकंप का झटका इतना जबरदस्त था। मेरी नजर में शायद मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना पावरफुल झटका नोटिस नहीं किया। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने बेशर्माई से, मतलब अपनी लाइफ की फिक्र किए बगैर, सभी लोगों को एवैक्यूएट करने में बहुत हेल्प की। बच्चों को पकड़ पकड़ के बाहर कर रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि आप आइए। हम जैसे लोग जो उनकी लैंग्वेज नहीं समझते थे, उनके साथ भी वो कोशिश कर रहे थे कि उनको भी समझा सके। और आपने शायद अगर हमारा वीरोल वाला वीडियो देखे तो उसमें यही स्विंग्स थे जो मर्सिडीज बेंज और इशुजू के जो कांपते हुए दिख रहे थे उस वीडियो में, और इन्होंने ही जताया था कि यह कितना डरावना था। और मैं इस बात को लेकर रियली काफी मतलब चिंता कर रहा था कि ये क्या हो गया है। और फिर उसके बाद एक के बाद एक इंडिया से कॉल आने शुरू हो गए कि आप लोग सेफ हो या नहीं हो, कैसे हालात है, यहाँ तो बिल्डिंग टूटने की खबरें आ गई हैं। और इस तरह की काफी दिक्कतें की खबरें एक के बाद एक आनी शुरू हो गई। हालांकि मेरा पर्सनली ये था कि हाँ भूकंप जबरदस्त था, लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने संभाला वो अच्छा। एक और चीज थी, लोग बाहर निकलने के बाद घंटों धूप में खड़े रहे बेशर्माई के साथ, जबकि यहाँ पर इस समय टेम्परेचर 38 डिग्री टेम्परेचर है और धूप यहाँ बहुत तेज होने के बावजूद लोग यहाँ पर मौजूद थे और वह खड़े रहे, लगातार देखते रहे कि क्या हो रहा है। और उन्होंने कोई पैनिक नहीं किया, कोई भगदड़ नहीं मचाई, शांतिपूर्वक भीड़ जमा थी। रोड ट्रैफिक जाम था जब हम बाहर निकले,
सड़क पर गाड़ियों की गाड़ियां जब खड़ी हुई थी सब प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे थे। यानी जितना समझदारी से लोगों ने यहाँ पर इस अर्थक्वेक को समझा है, उसको संभाला है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। पर्सनली मेरा ये मानना है कि ये बहुत भयावह था, मगर यह भी सही है कि गवर्नमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने लोगों को इतने अच्छे से एजुकेट कर रखा है यहाँ पर कि वह किसी भी चीज़ को पैनिक नहीं लेते हैं और आसानी से और अच्छे से समझते हैं। जो उनको डायरेक्शन दिए जाते हैं गार्ड या किसी और के द्वारा, वो उसको पूरी ईमानदारी से फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ लोग बहस लड़ाने लग जाते हैं, जो मुझे लगा गलत है। एक मैसेज यही देना था, जब कभी भी ऐसी पैनिक सिचुएशन आए तो आप प्लीज़ ओपन एरिया में जाइए, कतई बहस मत कीजिए, जो सामान जहाँ है आपसे छोड़ दीजिए, उस समय बाहर निकल जाइए। जान है तो जहान है। और मेंदाज मैं अमित आस्क कारगुरु से और अपने सभी रेड माइक के दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी जान की हिफाजत करें। हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं, अभी तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है और ये पूरा एरिया काफ़ी सेफ था। एक भी दुर्घटना की बात नहीं आई, कोई लाइट नहीं गिरी, कुछ नहीं गिरा। यानी इंतजाम बहुत अच्छा किया गया है और शायद इसी से मैं ये कहना चाहूँगा, अच्छा हुआ कि हमें कुछ सीखने को मिला है और शायद इसी वीडियो के बहाने आपको भी सीखने को मिला होगा कि डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, जो सारे लोगों की जान एक साथ बचा सकता है किसी दुर्घटना की स्थिति में। वीडियो पसंद आए तो भाई रेड माइक के सभी दर्शकों को नमस्कार और उम्मीद है आपको पूरी बात मेरी समझ में आ गई हो।